जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से सोनू प्रजापति वन वन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग एक सप्ताह के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न को देखेंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। चलिए आज का पहला प्रश्न को हम लोग देखते हैं और आज का पहला प्रश्न ही काफी महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न को आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रश्न है, किसे इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, अटल टनल। अटल टनल को जो है फ्रेंड, इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इस प्रश्न में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार सरोवर बांध, दोनों ऑप्शन काफी महत्वपूर्ण है। चलिए इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं और साथ में अटल टनल को भी हम लोग अब डिटेल में देखेंगे। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। काफी सरल भाषा में मैंने इस प्रश्न को समझाने का कोशिश किया है। अटल टनल, अटल टनल जो है फ्रेंड, इसे विश्व की सबसे लंबी सुरंग कही जाती है। अटल टनल मनाली को लेह से जोड़ती है। सीधा सीधा पूछेगा, मनाली को लेह से कौन सी टनल जोड़ती है? तो अटल टनल। अटल टनल का निर्माण बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में सीमा सड़क संगठन कहते हैं, बीआरओ के द्वारा अटल टनल या अटल सुरंग का निर्माण किया गया है। और प्रश्न में पूछा जाएगा, बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, किस मंत्रालय के अधीन है? तो यह रक्षा मंत्रालय के अधीन है। ऐसा ना कि फ्रेंड आप लोग सड़क परिवहन मंत्रालय टिक करके आ जाइएगा। ध्यान से इसे याद रख लीजिए। अटल सुरंग जो है फ्रेंड, यह हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा में स्थित है। और अंत में महत्वपूर्ण पॉइंट इसे भी याद रखिएगा, अटल टनल की लंबाई 9.02 किलोमीटर है। चलिए अब अगला ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। अगला ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति से संबंधित है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति आप लोगों के सामने है। इसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। इसकी ऊंचाई मीटर में यदि देखा जाए तो 182 मीटर है और फीट में देखा जाए तो 597 फीट है। इसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से भी जाना जाता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया, गुजरात में स्थित है और यदि नदी पूछे तो नर्मदा नदी के ऊपर स्थित है। पहले ही मैंने बताया कि यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। और यदि आपसे पूछे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार कौन है, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार राम सुतार हैं और यह सरदार सरोवर बांध के ऊपर स्थित है। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं और आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न है, स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी, यह हैदराबाद में स्थित है और यदि पूछे यह किसकी प्रतिमा है, तो यह संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। अगला प्रश्न है, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, तो यह महाराष्ट्र के लातूर में स्थित है और यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है। दोस्तों इन्होंने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वह उतना दहाड़ेगा। तो शिक्षा को हो सके तो जितना ज्यादा ग्रहण करें हम लोग, ताकि आने वाले समय में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगला प्रश्न है, स्टैच्यू ऑफ पीस। स्टैच्यू ऑफ पीस पाली राजस्थान में स्थित है। यह आचार्य विजय वल्लभ महाराज का प्रतिमा है। नेक्स्ट प्रश्न को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न है, लेह को श्रीनगर से जोड़ने वाली सुरंग। तो लेह को श्रीनगर से जोड़ने वाली सुरंग जोजिला सुरंग है। अगला प्रश्न है, सेला सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो सेला सुरंग फ्रेंड अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है।
चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। आशा करता हूं आप लोगों को सारा प्रश्न महत्वपूर्ण लगेगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, ध्यान से इस प्रश्न को सुनिएगा। कौन गगन तकनीक का इस्तेमाल करने वाली भारत की पहली एयरलाइंस कंपनी बनी? तो गगन तकनीक का इस्तेमाल करने वाली भारत की पहली एयरलाइंस कंपनी इंडिगो बन गई। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जेम्स ड्रिंगवेल रिम्बाई का 88 वर्ष के उम्र में निधन हो गया? तो जेम्स ड्रिंगवेल रिम्बाई यह मेघालय राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे। इनका 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। अगला प्रश्न, इस प्रश्न को नोट कर लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है, हाल ही में कौन वैक्यूम सीवर तकनीक का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर बना? तो वैक्यूम सीवर तकनीक का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर आगरा बन गया है। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय महिला खिलाड़ी एल्वेरा ब्रिटो का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो एल्वेरा ब्रिटो जो है यह हॉकी खेल से संबंधित थे फ्रेंड, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं और अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न को भी आप लोग नोट कीजिएगा। प्रश्न है, हाल ही में कौन सा गांव भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना है? तो भारत का पहला ऐसा गांव जो कि कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना है, इसका आंसर होगा पल्ली गांव। यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। और अगला प्रश्न है फ्रेंड, इस प्रश्न को भी आप लोग ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न है, हाल ही में कौन गैर बैंक ऋणदाता कंपनी आदित्य बिरला कैपिटल की नई सीईओ बनी है? तो आदित्य बिरला कैपिटल यह एक गैर बैंक ऋणदाता कंपनी है। इनके नए सीईओ विशाखा मूले बने हैं। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में हज कमिटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन बने हैं? तो हज कमिटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन एपी अब्दुल्ला कुल्टी बने हैं। और अगला प्रश्न है फ्रेंड, और यह काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि परीक्षा में स्पोर्ट्स के प्रश्न काफी पूछे जाते हैं। इस प्रश्न को आप लोग नोट कीजिएगा। प्रश्न है, हाल ही में किसे लॉरियस स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया है? तो लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में मैक्स वर्स्टापेन को चुना गया है। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, हाल ही में जारी वर्ष 2021 की सिपरी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत को सैन्य खर्च के मामले में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो सिपरी की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत को सैन्य खर्च के मामले में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं और अगला प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे मवाई किवाकी का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो मवाई किवाकी जो है यह केन्या के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके थे। इनका 90 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है। अब नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, हाल ही में किस भाषा की मशहूर लेखिका बीना पानी मोहंती का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो बीना पानी मोहंती यह उड़िया की मशहूर लेखिका थी। इनका 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। दोस्तों उड़िया भाषा जो है यह शास्त्रीय भाषा का दर्जा भारत में प्राप्त कर चुका है। और यदि आपसे पूछे भारत में कुल कितने शास्त्रीय भाषा हैं, जिसे क्लासिकल लैंग्वेज भी हम लोग बोलते हैं, तो कुल मिलाकर भारत में 6 शास्त्रीय भाषा है, जिसमें तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम और ओडिया भाषा को शामिल किया गया है। तो इसे जरूर याद रखिएगा, भारत में 6 शास्त्रीय भाषा है। अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं।
और अगला प्रश्न है फ्रेंड, और यह काफी महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को आप लोग नोट कीजिएगा। प्रश्न है, हाल ही में कौन अपने हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला बना? तो हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला जामताड़ा झारखंड राज्य का बना है। और झारखंड राज्य से संबंधित प्रश्न है, किस राज्य में सरहुल महोत्सव मनाया गया? तो सरहुल महोत्सव यह भी झारखंड राज्य में मनाया जाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं, और अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है फ्रेंड। प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व मलेरिया दिवस प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस प्रश्न को आप लोग ध्यान से याद रखिएगा, हो सके तो नोट भी कर लीजिएगा। प्रश्न है, मलेरिया के परजीवी का वाहक कौन है? सीधा सीधा पूछेगा कि मलेरिया के परजीवी का वाहक कौन है? तो वाहक है फ्रेंड मादा एनोफिलीज मच्छर। और यदि आपसे मलेरिया के परजीवी का नाम पूछ ले, तो मलेरिया के परजीवी का नाम प्लाज्मोडियम है। और आपसे ये पूछे यदि मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम का खोज किसने किया, तो इसका खोज रोनाल्ड रोस के द्वारा किया गया था। यहाँ पर देखिए इस भाई साहब को, मादा एनोफिलीज मच्छर को, किस तरह अपने डंक को शरीर के अंदर चुभाई हुई है। चलिए अगला प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं फ्रेंड, और अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में सुमन बेड़ी को नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों यह प्रश्न जरूर परीक्षा में छपेगा, इसे नोट जरूर कीजिएगा। चलिए नीति आयोग के बारे में हम लोग कुछ विशेष जानकारी को प्राप्त करते हैं। नीति आयोग, सबसे पहले नीति आयोग का हम लोग गठन को देखते हैं। नीति आयोग का गठन फ्रेंड 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। नीति आयोग को भारत सरकार का थिंक टैंक भी कहा जाता है। अब जो भी प्रश्न आगे आने वाले हैं सभी महत्वपूर्ण ही हैं, इसे ध्यान से सुनिएगा। परीक्षा में पूछा जाएगा, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी थे। और यदि प्रथम उपाध्यक्ष पूछे, तो प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगडिया थे। और नीति आयोग के प्रथम सीईओ, जिसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी कहते हैं, तो नीति आयोग के प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर जी थे। अब जो भी बताएंगे ये वर्तमान का है फ्रेंड, वर्तमान के प्रश्न को आप लोग जरूर याद रखिएगा। प्रश्न है, पूछा जाएगा नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष। तो नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं। और वर्तमान उपाध्यक्ष, जिसे अभी हम लोगों ने प्रश्न में देखा, डॉक्टर सुमन बेड़ी हैं। और यदि वर्तमान में सीईओ की बात की जाए, तो नीति आयोग के वर्तमान सीईओ श्री अमिताभ कांत जी हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं, और अगला प्रश्न है फ्रेंड, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो दुनिया भर में विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे पीएम मोदी ने नए प्रधानमंत्री वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? तो पीएम मोदी जो है फ्रेंड नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में अजय सूद को नियुक्त किए हैं। दोस्तों जिस प्रश्न में डिटेल से जानने की जरूरत पड़ेगी, हम उस प्रश्न को डिटेल से समझाने का कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में दिल्ली के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं? तो दिल्ली के नए मुख्य सचिव नरेश कुमार को नियुक्त किए गए हैं। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं, और अगला प्रश्न है, किस राज्य में ऑयल द्वारा भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र शुरू किया गया है? भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र
जो कि ऑयल द्वारा संचालित होगा फ्रेंड, यह भारत के असम राज्य में शुरू किया गया है। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं और अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। ध्यान से प्रश्न को सुनिएगा। प्रश्न है, हाल ही में किसे बीमा कंपनी डिजिट इंश्योरेंस के नए एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो बीमा कंपनी डिजिट इंश्योरेंस के नए एमडी और सीईओ के रूप में जसलीन कोहली को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, पूरे भारत में राष्ट्रीय लोक दिवस कब मनाया जाता है? तो पूरे भारत में राष्ट्रीय लोक दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस टीम से संबंधित खिलाड़ी कायरन पोलार्ड ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो कायरन पोलार्ड जो है फ्रेंड, यह वेस्ट इंडीज देश के लिए खेला करते थे। यह एक क्रिकेटर है, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं और अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न को भी आप लोग नोट कीजिएगा। प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो के भारत में नए कंट्री हेड बने हैं? तो विप्रो के भारत में नए कंट्री हेड सत्य ईश्वरन बने हैं। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, हाल ही में कौन राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान बन गया है। नेक्स्ट प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय दलहन एवं अनाज संघ के नए अध्यक्ष बने हैं? तो भारतीय दलहन एवं अनाज संघ के नए अध्यक्ष के रूप में बिमल कोठारी को नियुक्त किया गया है। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं और अगला प्रश्न है फ्रेंड, प्रतिवर्ष विश्व लीवर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व लीवर दिवस प्रतिवर्ष 19 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रफुल्ल कर का 83 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वह प्रसिद्ध था। तो प्रफुल्ल कर जी जो है, यह एक गीतकार थे फ्रेंड। इनका 83 वर्ष की उम्र में निपटारा हो चुका है। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के अगले थल सेना प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? तो भारत के अगले थल सेना प्रमुख के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को नियुक्त किए गए हैं। चलिए अब 30 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखते हैं और 30 नंबर का प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न को आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में रेडियो अक्ष नाम से नेत्रहीनों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल लॉन्च हुआ है? नेत्रहीन के लिए रेडियो अक्ष नाम से पहला भारत का रेडियो चैनल लॉन्च हुआ है। यह किस शहर में लॉन्च किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नागपुर। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, इस प्रश्न को आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व धरोहर दिवस, जिसे इंग्लिश में वर्ल्ड हेरिटेज डे कहते हैं, तो वर्ल्ड हेरिटेज डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18 अप्रैल को। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं और अगला प्रश्न है फ्रेंड, प्रतिवर्ष विश्व हेमियोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष हेमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता है। और अब आज का आखिरी प्रश्न को हम लोग देखेंगे और आज का आखिरी प्रश्न है फ्रेंड, तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में किस तारीख को प्रतिवर्ष समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा 14 अप्रैल को किया है। तो यह आज का आखिरी प्रश्न था। यदि आपको हमारा मेहनत, हमारा वीडियोज पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और यदि आप दोस्तों तक इसे शेयर करते हैं तो उन्हें भी इस प्रश्न को जानने का मौका प्रदान होगा। और हाँ, यदि अभी तक आप हमारे चैनल्स पर नए हैं
तो प्लीज़ आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन्स की घंटी को ज़रूर बजाएँ ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियोज़ अपलोड करें, तो वह सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।